नाजरीन, आज हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सुर संगम में। और आज हमारे इस सिलसिले का सेकंड राउंड और उसकी ये सेकंड एपिसोड है। पिछले एपिसोड में आपने हमारे दो बड़े ही अच्छे सिंगर्स को सुना, जिनमें से एक का नाम आयरीन था और मुझे ज़ाती तौर पे आयरीन की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगी। शी हैज संग वेरी वेल। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो वाटसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम वाटसन भाई। और उसके बाद हमारे पास 3 कंटेस्टेंट्स हैं जिनके नाम हैं कामिर सुहेल, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हुमैरा समीना, जिन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं गज़ल राउंड में, इनका ताल्लुक सरगोदा से है। और तीसरी कंटेस्टेंट है हमारे साथ रिमशा यूसुफ, जिनका ताल्लुक उकाड़ा से है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी वाटसन भाई, हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं कामिर सुहेल इस्लामाबाद से, वो हमारे साथ गाना पेश करने जा रहे हैं अगर मुझसे मोहब्बत है, जिसके बारे में मैं ये बताती चलूँ कि ये गाना ओरिजिनली लता मंगेशकर जी ने गाया है। और लता जी के किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनके बारे में जब बात करने लगती हूँ मेरे तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आइए सुनते हैं कामिर भाई ने कितना इंसाफ किया है लता जी के गाए हुए इस गाने के साथ। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। सच्ची बात है, कामिर भाई बहुत अच्छा गा रहे थे, बट मेरी कानों में अभी भी लता जी की आवाज़ गूंज रही थी कि जब हम इस गाने को सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल सिंगर जो है वो आपको याद आता है और वही वाइब्स जो हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने बहुत एंजॉय किया कामिर सुहेल की आवाज़ को। जी वाटसन भाई, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि कामिर भाई ने गाना जो है वो गलत मंतखब किया, क्योंकि आवाज़ जो है वो लता जी की, और फिर इस गाने में जो उतार चढ़ाव है और जो जिनको वो एक टेक्निकल टर्म्स में मुरगड़ियाँ कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि इन आँखों में अब मुझको कभी आंसू नजर आए, सदा हंसती रहे आंखें, सदा ये होंठ मुस्काए,
तो ये बड़ा उनका, लेकिन बहरहाल आवाज अच्छी है कामिर भाई की। कोशिश है, और हाँ मैं, जी, हाँ, आवाज़ अच्छी है, और उन्होंने कोशिश की है। फिर उनका उनका जो गाना उन्होंने जो मुंतखब किया इसको, वो थोड़ा-सा इस चीज़ को देखें कि कौन-सा गाना उनकी आवाज़ पर सूट कर रहा है। ये गाना उनको शायद सही, पसंद होगा, लेकिन ये गाना जो है वो वो है मुश्किल है। बहरहाल अच्छा गाया उन्होंने। आगे हुण जरा हमारा जो वो है सही, वो तो हमारे एक्सपर्ट्स देखेंगे अभी, एक्सपर्ट जो है, फाइनल डिसीजन हाँ तो जी, वो देंगे। उस्ताद जी जो है वो चेक बिल्कुल, करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारी दूसरी कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं, हुमैरा समीना, जिनका ताल्लुक सरगोदा से है। और हुमैरा लेकर आई हैं जी फ़िल्म जुर्म का गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए, वन ऑफ माय फेवरेट्स एज़ वेल। और ये गाना ओरिजिनली गाया है कुमार सानू जी ने, और उनके साथ थी साधना सागर, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इस गाने का म्यूज़िक दिया था जी राजेश रोशन साहब ने। तो अभी हुमैरा ने गज़ल राउंड में काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन ली, व्यूअर्स ने उन्हें एप्रिशिएट किया। तो अभी कंपटीशन का हिस्सा हैं वो, और देखते हैं आने वाले जो राउंड्स में वो हमारे साथ रहती हैं, कैसा जाता है। आइए सुनते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाह, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, बहुत खूबसूरत नगमा गाना। और जैसा मैंने पहले भी कहा, वन ऑफ लाइक माय फेवरेट्स। और मैं एक और मोड में चली जाती हूँ, आई बिगिन टू थिंक ऑफ माय हस्बैंड। अभी तो मेरे साथ नहीं है, बट या एट टाइम्स गाना लगा होता है तो उनकी तरफ देख के गाती हूँ। बहुत अच्छा लगा। जी वाटसन भाई, अभी आप हुमैरा के आवाज पर कुछ। असल में मैं जब ये गाने सुनता हूँ जो कि मुझे अच्छे लग रहे होते हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं भी साथ गाना शुरू कर दूं। जी जी। लेकिन बहुत अच्छा गाया उन्होंने।
और म्यूजिक के साथ तो ज़ाहिर है फिर और ज़्यादा बेहतरीन है। मेरा ख्याल है कि आगे जाके जैसे जैसे कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो रहा है तो अच्छा उस हिसाब से अच्छा गाया। अब देखते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो उस पर क्या राय देते हैं। बिल्कुल, उनके जो एक कंपटीशन का रूल है और तकरीबन मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं और ये बेस्ट से बेस्ट वाली बात है। हर एपिसोड में एक नया चेहरा, एक नई आवाज आती है और पहले से बेहतर लग रहा होता है वो। तो इसलिए हमारे पास अभी भी वीडियोस आ रही थी लेकिन हमने बंद कर दी। वीडियोस आ रही है हमारे पास लेकिन हमने बंद कर दी है क्योंकि हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। जी हाँ जी। बिल्कुल। अभी हम चलते हैं अपने तीसरे कंटेस्टेंट की तरफ जो कि एक और फीमेल आवाज है। ये भी बड़ी मुझे खुशी से ये बात कहनी पड़ रही है कि इस कंपटीशन में बहुत सारी फीमेल बच्चियां आई हैं, यहाँ तक कि ऐसे इलाकों से जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ से भी इतना एक्सपोजर होगा। मैंने लास्ट टाइम एपिसोड में देखा लाड़काना से एक बच्ची ने पार्टिसिपेट किया, वो बड़ी खुशी की बात है। ये बच्ची है जी रिमशा यूसुफ और ये ओकाड़ा से इनका ताल्लुक है। ये हमारे लिए गाएंगी तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, और ये फिल्म एक दूजे के लिए का गाना है और ये गाना भी लता मंगेशकर जी की आवाज में ओरिजिनली रिकॉर्ड किया गया और SP बाला मुश्किल सा नाम है तो बट सबको पता चल गया SP बालाजी ने इसका म्यूजिक दिया है। तो आइए सुनते हैं। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। बहुत ही अच्छा लगा मुझे उसने लेकिन ये जो मुकम्मल नहीं आवाज था। को मेरा ख्याल मुकम्मल नहीं था, ये अंतरा इसका जो नहीं था। पता नहीं अब गाना ही ऐसा था या बीच में कुछ वो हुआ, लेकिन बहरहाल जो लेकिन आवाज अच्छी है और उसने बहुत अच्छा उसको उठाया बहुत अच्छे से है और फिर मेंटेन किया है उसने इस चीज। ये चीज पता चल रहा था कि वो बहुत अच्छे से आवाज की जो क्वालिटी है उसकी और जो उसकी ग्रिप है वो बहुत अच्छी है। हाँ जी हाँ जी। तो चले, मैंने आपसे सवाल पूछा था तो मुझे बताएं कि अब एक लाइन सुनाएं अगर आपको आता है। मुझे भी हुमैरा और मैं दोनों हम घर वाले सिंगर्स ही हैं, बाथरूम सिंगर्स नहीं है बट घर वाले सिंगर्स, और या गाते हैं, हम मिलकर गाते थे। अब ये जैसा यही गाना गा रही थी हुमैरा तो एट द मोमेंट तो यही फ्रेश है माइंड में। जब बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। बस ऐसे ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपने बहुत अच्छा गाया। ये मैंने गाने का शौक मुझे भी हुआ। मैंने सुना आज से कुछ 40-50 साल पहले एक पुराना गाना शकीरा ने गाया था। वो था अपना इंग्लिश गाना है लेकिन बड़ा अच्छा है वो। वन ऑफ प्रिंसेस इज वेरी सैड वे, गिव मी शोल्डर टू माय डोली ब्रदर वे। जो शकीरा ने गाया था मुझे बड़ा अच्छा है। वहां से मुझे फिर
गाने का शौक पैदा हुआ। तो बहरहाल आज की महफिल अच्छी लगी। आखिर में बताइए और कुछ इसको क्लोज करें तो। इस सिलसिले में ये है कि जो मैं देख रही हूँ जैसे प्रोग्राम चल रहा है, कंपटीशन काफ़ी टफ होता जा रहा है और मुझे लगता है जैसे जजेस को भी काफ़ी मुश्किल होती होगी डिसाइड करने में कि किसको ऊपर रखें और किसको आगे रखें और किसको सेकंड पे और थर्ड पे, क्योंकि पर्सनली जब मैं प्रोग्राम देखती हूँ तो मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि या मुझे सभी अच्छे लग रहे होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पता क्या आई वो होप वो असल में टेक्निकली चीजों को देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल बोले। आई होप कि एक अच्छा टैलेंट उभर के सामने आएगा, जो हमारा मकसद भी है कि हम चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेकर आएं और उन लोगों को मौका दें जिनमें टैलेंट है और वो कोशिश भी करते हैं मगर शायद मौका ना मिलने की वजह से पीछे रह रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारा ये मकसद जो है ये ज़रूर पूरा होगा और अच्छे लोग सिंगिंग की लाइन में आगे आएंगे, वो चाहे नॉर्मल दुनिया में गाएं या वो इन द लाइक आने वाले वक्त में क्या बोलते हैं उसे गॉस्पेल सिंगिंग वाली साइड पे जाएं, बट समहाउ जो कुदरत ने उनको तोहफा दिया हुआ है वो ज़रूर उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, हमारी दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस आपके तक पहुंचे और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपने जो सिंगर्स हैं, हाँ जी, अपने जो सिंगर्स हैं जिनका आपको अच्छा लगा उस पर कॉमेंट जरूर करें ताकि हमें आसानी हो फैसला करने में। तो मेरा ख्याल है कि अब हम इजाजत चाहते हैं और अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस।